तो हेलो एवरीवन विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल तुम समस्त को स्वागत। तो आज आम डिस्कस करवा 2022 फिजिक्स क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो तुम जमी जान फिजिक्स तुम आसूसी 66 क्वेश्चन ओके। तो आम क्वेश्चन को दुईटा पार्ट डिस्कस करवा। फास्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन डिस्कस करी तो नेक्स्ट पार्ट में आउ 36 क्वेश्चन डिस्कस करवा ठीक अच्छे। तो ये जा क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 आमर कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूसेस ए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन व्हिच इट डेवलप्ड। तो देख चेंज इन वॉल्यूम रिलेटेड को स्ट्रेस अच्छी जो चेंज इन वॉल्यूम कथा आमर आसे चेंज इन वॉल्यूम रिलेटेड को स्ट्रेस अच्छी आमर ना वॉल्यूम स्ट्रेस ओके। तो वॉल्यूम स्ट्रेस देख तुम ये ऑप्शन किंतु ना वॉल्यूम स्ट्रेस तुम ऑप्शन में ना ओके। तो देख वॉल्यूम रिलेटेड वॉल्यूम कमी जाऊ गोटे पार्टी गोटे बॉडी वॉल्यूम कौन हो जाऊ कमी जाऊ बा वॉल्यूम बढ़ी जाऊ ओके। वॉल्यूम बढ़ी जाऊ तो वॉल्यूम स्ट्रेस आसे। तो ये तो वॉल्यूम स्ट्रेस ऑप्शन ना तुम कि देख शियर स्ट्रेस हेनी टेंसाइल स्ट्रेस हेनी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस देख वॉल्यूम केवल कंप्रेशन भी हुए ना एक्सपेंशन भी हुए वॉल्यूम ठीक अच्छे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हेनी। तो राइट आंसर इज कौन तुम हाइड्रोलिक स्ट्रेस ओके। नेक्स्ट जी आम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कौन अच्छी ना ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड से कही गोटे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अच्छी कौटी ना इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। गोटे कनकेव मिरर फ्रंट रे गोटे कनकेव मिरर फ्रंट रे आमर कौन अच्छी ना गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी। ऑब्जेक्ट केते दूर रे अच्छी ना 12 सेंटीमीटर दूर रे देख ये। तो ये आमर हो गला कनकेव मिरर। कनकेव मिरर फ्रंट रे तुम कौन अच्छी ना ऑब्जेक्ट अच्छी। ऑब्जेक्ट केते सेंटीमीटर दूर रे अच्छी ना 12 सेंटीमीटर दूर रे। तो ये आम रखीदे ऑब्जेक्ट। तो ये है कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। यू तुम के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केवल यू ही था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये कौन ना यू ओके। तापर कौन से देला ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर केते ना आर तुम देची 22 सेंटीमीटर। जदि 22 सेंटीमीटर आर देला 22 सेंटीमीटर ता अर्थ कौन ना तुमको फोकाल लेंथ दे देची। तुम जान आर रधा कौन फोकाल लेंथ। तो फोकाल लेंथ केते दे देला ना 11 सेंटीमीटर। अच्छा यू तुम केते दे देची तुमको यू दे देची 12 सेंटीमीटर। तुम कह तुम जान कनकेव कनकेव मिरर रे कौन हम ना कनकेव मिरर जो ऑब्जेक्ट रे जीव फोकस रे पास करिवो। जेतेबेले फोकस रे पास करिवो तो यहाँ तुम हो कौन फोकस आउ पोल भितर डिस्टेंस को आम कौन कह फोकाल लेंथ। तो यहाँ तुम हो करते एफ। अच्छा तो यहाँ है फोकाल लेंथ। जेहेतु ये नेगेटिव साइड अच्छी पोल को आम सब कौन मानु ऑरिजिन मानु। जेहेतु ये नेगेटिव साइड अच्छी एफ भी हम नेगेटिव यू भी कौन हम नेगेटिव। यदि ये दुटा नेगेटिव है देन आमको कौन पचार वी पचार वी पाइबा आमर कौन ना मिरर फर्मुला पकेबा। तो मिरर फर्मुला देख ये मिरर फर्मुला कौन हम ना 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देन आपको सॉल्व कर दे आम के आमर वी पचार आमको के इमेज डिस्टेंस आमको पचार। तो वी जो बाहर करवा तो मुझे लिख दूँ 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। दैट इम्प्लाइज तुम वी के वी हो तुम uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। तो ये होगा कौन v। तो आम u आउ एफ रैल्यू जाने u आउ एफ रैल्यू पुट करदे। देख u रैल्यू के नेगेटिव रे आसो u रैल्यू भी नेगेटिव रे आसो एफ रैल्यू भी नेगेटिव रे आसो कौन पाई ना ये सब लेफ्ट साइड रे अच्छा ठीक अच्छे। जब नेगेटिव रे आसो तो ये के u है -12 इंटू -11 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ कहले के हम आमर ना यू है के -12 माइनस 11 ठीक अच्छे। तो प्लस 11 ओके। तो ये के 132 डिवाइडेड बाई -1। तो ये के -132 माइनस आसबार मतलब कौन ना इमेज तुम ये फॉर्मेशन हो। इमेज भी नेगेटिव साइड रे फॉर्मेशन हो ठीक अच्छे। तो इमेज जब नेगेटिव साइड रे फॉर्मेशन हो तो इमेज भी देख आर जब आम ड्र करवा गोटे पोल को जाकि आसी मिट करा एटा इमेज। तो यहाँ सी के बाहर आमर -132। तो तुमको केवल डिस्टेंस पचार डिस्टेंस कौन तुम जान सब पॉजिटिव। तो आमर आंसर हम के 1132 ओके। हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बुझेगा। तो देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन की देख क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यही टाइप जो कलम तुम पड़ तुम मैंने सबू भी मैच न कले चलो ठीक अच्छे ना। ये टाइप जो कलम पड़ तुम सब मैच न कले भी चलो गोटे दुटा भी आसो ये क्वेश्चन तुम सल्व हो देख केमती हम ना सपोज डीसी मोटर कौन ना तुम जान डीसी मोटर हूँ स्प्लिट रिंग ओके। देन तो सपोज तुमको एसी जेनेटर आसुनी सॉलिनॉइड तो आसुना सॉलिनॉइड कौन हम सॉलिनॉइड है कौन ए सिलिंडरिकल
सिलिंड्रिकल कॉइल गोटे सॉलिनॉइड माने कौन गोटे आयरन कोर उपर सॉफ्ट आयरन कोर उपर सिलिंड्रिकल आयरन कोर उपर एमती कॉइलटा गुड़ा होइतो सिलिंडर टाइप रो एटा होची कौन सॉलिनॉइड स्ट्रक्चर तो दीटा आसीगला देख ए थिबो केते ना ए थिबो 3 देख ए थिबो 3 ए 3 कोथरे अछि ना ए दीटा रे अछि तापर देख सी थिबो 4 सी 4 कोथरे देख सी 4 अछि देख ए 3 अछि तो ऑप्शन सी हमर कोन ना राइट आंसर ओके तो एथरो गोटे जे कोनसी गोटे भी सॉल्व हेले तमर हे जिवो ठीक अछि देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 4 कौन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 4 तमर देला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पार्टिकल इज ऑलवेज तो गोटे मूविंग पार्टिकल रो काइनेटिक एनर्जी गोटे मूविंग पार्टिकल रो सब बेले वेलोसिटी कोन थिबो ना वेलोसिटी इक्वल्स टू सॉरी वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0 त माने मूविंग पार्टिकल रो किछि कोन थिबो वेलोसिटी थिबो यदि मूविंग पार्टिकल रो वेलोसिटी रहुची तो तार काइनेटिक एनर्जी कोन हबो ना ता काइनेटिक एनर्जी सब बेले हमरो पॉजिटिव हबो ओके अच्छा देन नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन किसी ये ना तुम इलेक्ट्रिक करेन्ट कौन पचार यूनिट पचार इलेक्ट्रिक करेन्ट तुम जान कौन ना करेन्ट यूनिट हूँ एम्पियर तुम कौन जान करेन्ट यूनिट हूँ एम्पियर ओके किंतु एम्पियर तो ये ऑप्शन ना तो करेन्ट यूनिट है कौन करेन्ट यूनिट हूँ एम्पियर ओके एम्पियर तो एम्पियर तुम ऑप्शन ना कि तुम करेन्ट फॉर्मूला जान करेन्ट कौन ना चार्ज बाई टाइम यदि करेन्ट है चार्ज बाय टाइम चार्ज कौन कूलम टाइम कौन सेकेंड कूलम पर सेकेंड कौट देख ना ये अच्छी कूलम सेकेंड ऊपर पड़े कौन हो सेकेंड इनवर्स तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओके देन जीवा क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 6 कौन कौन देख व्हाट इज द पॉसिबल सिचुएशन ऑफ ए सिस्टम इन द इवेंट हीट इंजेक्टेड टू द सिस्टम हीट ये कौन हो सिस्टम को दिया हीट इंजेक्टेड टू द सिस्टम माने ये गोटे सिस्टम अच्छी तो सिस्टम कौन कर हीट नौची यदि सिस्टम हीट नौची सिस्टम किसी काम कला कि सिस्टम ऊपर काम कला वर्क डन टू द सिस्टम तो ये वर्क डन टू द सिस्टम माने ये सिस्टम किसी काम करूनी तो देख वर्क डन बाय द सिस्टम तो हेनी ठीक अच्छे ना तो वर्क डन टू द सिस्टम कौट ऑप्शन ना मैंने सिस्टम किसी काम करुच्ची कि सिस्टम भी किसी काम करूनी तो कौटा हम आम आंसर ना सिस्टम विल नॉट डू एनी वर्क सिस्टम ये किसी वर्क करूनी ओके तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 वीडियो पॉज करी क्वेश्चन ट्राई करो देन मु करूची अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो 7 कौन देछि गोटे मार्बल फ्लोर ऊपर गोटे 4 kg रो मास स्लाइड करूची तो ये मार्बल फ्लोर ऊपर स्लाइड करूची ता वेलोसिटी कौन हबो कमिबो धीरे धीरे तो जिते स्लाइड करिवो ता वेलोसिटी कमिबो देन देखो वेलोसिटी कमी केते जाईची प्रथम थिला 8 मीटर पर सेकंड तापर कमी की केते हो जाईची वेलोसिटी से देछि 2 टाइम्स डिक्रीज करछि ओके वेलोसिटी हाफ हो जाईची वेलोसिटी रिड्यूसेस 2 टाइम वेलोसिटी कौन है हाफ है ओके तो फास्ट देखो क्वेश्चन कौन कही बुझ गोटे मार्बल फ्लोरिंग उपरे मार्बल फ्लोर उपरे से कौन थिला गोटे 4 kg रो मास थिला ओके तार वेलोसिटी केते थिला तार रफ्तार केते थिला ना 8 मीटर प्रति सेकेंड गोटे सेकेंड को से 8 मीटर जाऊला तो फ्लोर ऊपर जाऊँगी फ्लोर किसी फ्रिक्शन अच्छे से धीरे धीरे स्पीड कमी कौन हो ना रिड्यूस टू हाफ से हाफ हो जाए मास तो सही 4 ये हाफ हो जाए हाफ मान हाफ हो गले के 4 मीटर पर सेकेंड तो ये जो कमिबार प्रोसेस को केते टाइम लगी ना तो टाइम देछि 10 सेकेंड देखो तो 10 सेकेंड टाइम लगी ओके किंतु तुमको पचारि कौन ना फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुमको पचारि कौन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम क्वेश्चन मार्क अच्छी ओके तो फास्ट जी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला कौन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला कौन ना सपोज देख ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला होची हमरो फोर्स बाय नॉर्मल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला कौन ना फोर्स बाय नॉर्मल ओके अच्छा फोर्स बाय नॉर्मल जदि 4 kg रो मास अच्छी जदि 4 kg रो मास तुम जानछ नॉर्मल रिएक्शन सब बेले कोन mg सहित समान तो नॉर्मल केते हबो m * g एटी m केते देछि 4 g केते तुम जानछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 4 * 10 केते हेगला 40 तो नॉर्मल रिएक्शन केते हेगला 40 जदि नॉर्मल रिएक्शन 40 हैला एटी कोन हे जिवो f बाय 40 तो f टा हम कोन पचाछि f हमें जानिने तो f हमें बाहर करबा तो f हमको अननोन अछि तो 40 तो तुम क्वेश्चन कौन ये क्वेश्चन सब बैक पछ साइड रू करिवो तो तुमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पचाछि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम फार्मूला लिख देले कोन f बाय नॉर्मल तो f बाय 40 तो f हमें बाहर करबा तुम जानछो फोर्स बाहर करबा माने कोन फोर्स बाहर करबा पई गोटे ही फार्मूला हम माइंड को आसे कोन ना फोर्स हला मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स कोन हला
ना मास इंटू एक्सीलरेशन जदि फोर्स है मास इंटू एक्सीलरेशन मास तो हमको गिवन अच्छे एक्सीलरेशन गिवन ना कि एक्सीलरेशन बाहर करने तुम इनिशियल वेलोसिटी अच्छी फाइनल वेलोसिटी अच्छी टाइम भी अच्छी देन देख मास इंटू एक्सीलरेशन आमर मास के ना मास देती 4 kg एक्सीलरेशन तुम जान कौन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय के टी तो 4 इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी तो v के 4 यू के तुम इनिशियल वेलोसिटी 8 तो 4 माइनस 8 तो 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई के ये 10 तो 4 माइनस 8 के -4 4 इंटू -4 के -16 बाय 10 है -1.6 ओके तो ये होगा के -16 बाय 10 ये लिखता -16 बाय 10 ओके तो देन आम कौन करवा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाहर करवा तो ये देख तुम भाव फोर्स कहीं नेगेटिव बाहर देख ये तो फोर्स ये कौन है ना नेगेटिव बाहर फोर्स वैल्यू नेगेटिव माने कौन ना पार्टिकल जो डायरेक्शन में जाऊँगी सेटा को तुम पॉजिटिव मान है तो पार्टिकल जो डायरेक्शन में जाऊँगी जब से डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानुच तो अपोजिट डायरेक्शन को आम कौन मानवा ना नेगेटिव तो धीरे धीरे पार्टिकल वेलोसिटी कौन होची ना कमुची तो पार्टिकल वेलोसिटी जब कमुची ताको फोर्स को डायरेक्शन में पड़ुची सर तू आगू जाऊँ तो आगू जाए रहा पड़े पछर के दौड़ लगे टाणुची ओके तो पार्टिकल वेलोसिटी कमुची माने फोर्स ता अपोजिट डायरेक्शन में पड़ुची तो माइनस साइन कम्स ओनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन फोर्स डायरेक्शन पे कारण फोर्स तुम जान गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो माइनस उपर तू फोकस कर ना वैल्यू रे देख वैल्यू केते होची ना 16 बाय 10 तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एबे केते हो फोर्स बाय 40 तो फोर्स रो वैल्यू हमें पाई गले तो 16 बाय 10 होल डिवाइडेड बाय केते 40 तो ये केते हो ना 16 बाय 400 तो ये जब 4 रे काट दबा के ना 4 बाय 100 4 बाय 100 को आम के लिखिदबा ना 0.04 तो 0.04 आम ऑप्शन देख ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर बुझेला नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा ओके क्वेश्चन नंबर 8 देख बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड बाय केप्लर तो सी कही केप्लर कोटा स्टेट करन तुम जान केप्लर 3टा ही लॉ देती कौन ना गोटे है लॉ ऑफ ऑर्बिट गोटे है लॉ ऑफ एरिया गोटे है लॉ ऑफ टाइम पीरियड लॉ ऑफ ऑर्बिट एरिया टाइम पीरियड ये 3टा को छाड़ी जोटा है से आंसर देख पीरियड अच्छी एरिया अच्छी ऑर्बिट अच्छी तो करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ ग्रेविटी से कहीं पचार व्हिच इज नॉट स्टेटेड बाय केप्लर जोटा केप्लर दे नथिले कोटा दे नथिले ना लॉ ऑफ ग्रेविटी दे नथिले लॉ ऑफ ग्रेविटी के देथिले ना न्यूटन देथिले ओके तो देन जीवा नेक्स्ट देन देखो क्वेश्चन नंबर 9 ने हमर कौन देछि ना गोटे स्प्रिंग रे लोड दिया है पी तो लोड दियाला पर से एक्सटेंड होइछि केते ना एक्सटेंड होइछि एक्स तार एनर्जी केते ई और स्प्रिंग रे टेंशन केते देछि टी तो ये तुमको कौन पचार ना स्प्रिंग कांस्टेंट कौन पचार ना के पचार ओके तो के जेहेतु पचार आ तुमको एनर्जी देछि तुम जान एनर्जी केते ना एनर्जी है 1/2 के एक्स स्क्वायर ओके तो एक्स वैल्यू आम कौटी पाइबा ना तुम जान एक्स वैल्यू आम कौटी पाइबा तुम जान फोर्स इक्वल्स टू केते ना के एक्स जदि फोर्स इक्वल्स टू के एक्स हो गला तो एक्स केते हो गला ना एफ बाई के तो आमर ये एफ केते ना एफ है टेंशन तो टी बाई कौन के तो एक्स स्क्वायर जगह टी बाई के आम कौन पकईदे स्क्वायर पकईदे तो ये देख 1/2 के एक्स स्क्वायर जगह टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के के स्क्वायर के गोटे के कटिगला ये तो ये होगा के ई तो आमको कौन दरकार के दरकार तो केटा को मुझे लेफ्ट हैंड साइड को नहीं आसुची के लेफ्ट हैंड साइड को आसले कौन हो मल्टीप्लाई हो ओके के लेफ्ट हैंड साइड को आसले आमर कौन हो ना मल्टीप्लाई हो तो ये होगा के इक्वल्स टू केते होगा टी स्क्वायर बाई 2e तो के इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2e ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 10 देख प्योरली थियोरिटिकल क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 10 ने कौन देछि ना कोटा करेक्ट सेंटेंस आमर वैलेंस बैंड आउ कंडक्शन बैंड तो तुम जानिच वैलेंस बैंड आमर कौन हुए ना जो सब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थाए ओके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था कंडक्शन बैंड को कौन हुए ना इलेक्ट्रॉन जाए ओके इलेक्ट्रॉन जाए तो ये सब बेल कौन था ना इलेक्ट्रॉन द्वारा फील्ड ही थाए और कंडक्शन बैंड कौन थाए मे बी फील्ड और मे बी एम्प्टी और पार्शियली फील्ड ओके तो आमर देख कोटा को ऑप्शन ने आमर अच्छी ना देखो ऑप्शन नंबर बी देखो ऑल द एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड आर फील्ड व्हाइल द एनर्जी लेवल्स इन द कंडक्शन बैंड मे बी फुल्ली एम्प्टी और पार्शियली फील्ड मे बी ये फुल्ली एम्प्टी थी ना पार्शियली फील्ड हो ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 11
अच्छा द प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनामिक सब्सटेंस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स बल्क मास। तो तार बल्क मास उपर को प्रॉपर्टीटा डिपेंड करूनी, को प्रॉपर्टी डिपेंड करूनी ना टेम्परेचर। ओके टेम्परेचर तुम जानछ सी कहारी ऊपर भी डिपेंड करे ना, बल्क मास ऊपर तो केबे भी डिपेंड करबनी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कौन अच्छे देखो, द एक्यूरेट रिलेशनशिप बिटवीन वाटर डेंसिटी एंड टेम्परेचर। वाटर डेंसिटी और टेम्परेचर भितर रिलेशन कौन, आम जदि टेम्परेचर बढ़ेबा कौन हम, टेम्परेचर बढ़ेले सब जो भी सब्सटेंस तुम टेम्परेचर बढ़ाओ सी कौन हम ना, ता टेम्परेचर बढ़ेले आम कौन ना सब्सटेंस को आम कौन दूचे हिट दूचे, तो हिट दूचे तार कौन इनक्रीज होची, टेम्परेचर इनक्रीज होची, टेम्परेचर इनक्रीज होची माने तार मॉलिक्यूलर गैप कौन हो जाउची बढ़ी जाउची। तो पार्टिकल दौड़वा स्टार्ट करछन तो तांको भीतर कौन हो जाउची ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जाउची। तो गरम करबो तो से कौन पानी वाटर मॉलिक्यूल गुडा दौड़वा स्टार्ट करिवे, तापर काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ी जिवो, तो मॉलिक्यूलर गैप कौन हो जिवो ना बहुत बढ़ी जिवो, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी जिवो और मॉलिक्यूलर गैप भी कौन हो जिवो बढ़ी जिवो। तो माने इनडायरेक्टली से कौन कहूची ना एक्सटेंड हो जिवे। तो ये कौन हो टेम्परेचर देला फल एक्सटेंड हो जो एक्सटेंड हो डेंसिटी माने कौन घनत्व, तो डेंसिटी कौन हो कमी जीव। तो डेंसिटी फास्ट डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर बढ़ो डेंसिटी कौन हम ना सॉरी हाँ डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके घनत्व कमी जीव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तुम जानिच सिग्निफिकेंट बाहर करने यदि एमतिया नंबर अच्छी आर मार्क मारी चलो 0 0 0 0 8 0 गुड़ा सिग्निफिकेंट फिगर नुहे आउ जी आमर के सिग्निफिकेंट 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के रहा ये 4टा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट देख बढ़िया क्वेश्चन अच्छी किंतु बहुत लेंदी अच्छी तुम से कौन देची ना बुलेट फायर बाय ए गनमैन। गोटे गनमैन बुलेट फायर कला जार मास केते थिला ना 60 ग्राम, तार मास देची 60 ग्राम, वेलोसिटी केते थिला 300 मीटर पर सेकेंड। ओके माने से साउंड रो स्पीड रे जाउची। देखो आफ्टर ट्रैवलिंग इन एयर रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, जते एयर रे से गला तार काइनेटिक एनर्जी कौन है 20% रिड्यूस है। तो एनर्जी जते रिड्यूस होउची तो वेलोसिटी भी रिड्यूस होइथिबो, कारण मास तो कांस्टेंट ना, जदि एनर्जी रिड्यूस होउची वेलोसिटी भी रिड्यूस होइथिबो। तो वेलोसिटी देखो वेलोसिटी जिते रिड्यूस होउची सी पचारची तमर वेलोसिटी केते परसेंट रिड्यूस होउची। ओके तो आमे फास्ट देखिबा एनर्जी केते परसेंट रिड्यूस होला, तो एनर्जी रु आमे वेलोसिटी पाइबा। ओके ए क्वेश्चन टिके लेंदी जीवो फिर भी मु कैलकुलेट करछि। देखो तो मास केते देछि ना, मास हमर देछि 60 ग्राम। तो 60 ग्राम माने तमे बुझी जीवो केते ना 60 इंटू ग्राम को किलोग्राम रे कन्वर्ट करिबा। तो 60 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो ये कौन हो ना 60 बाई 1000। तो ये 0 0 कैंसिल ये हो 6 बाई 100। तो ये गला कौन 6 बाई 100 केजी माने गोटे केजी को 100 भाग करिवो तादर 6टा भाग न। तो ये कौन 60 ग्राम। तो मास एति कारण देख ये मु एसआई यूनिट को कन्वर्ट करुच्छे है तुम सेंटीमीटर मिलीमीटर जो थी मीटर में कन्वर्ट कर जर आमर ये कौन स्पीड देती मीटर पर सेकेंड आपको कन्वर्ट करवा किसी दरकार ना कि ये ग्राम रे थिला मु किलोग्राम रे कन्वर्ट कली। देन के ना वेलोसिटी, वेलोसिटी आमर केते देला ना 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आमर केते देला 300 मीटर पर सेकेंड। ओके तो जब वेलोसिटी देला 300 मीटर पर सेकेंड तो आमर काइनेटिक एनर्जी केते बाहर जीवो ना, एनर्जी हे जीवो आमर 1/2 हाफ mv²। तो 1/2 m केते हैला ना, m देछि तमरो 60/100। तो 60/100 इंटू v रो स्क्वायर। तो v केते देछि 300, 300 रो स्क्वायर माने 300 दी थर मल्टीप्लाई हो, मैं लिख दोछि 300 इंटू 300। तो ये दुटा जीरो कटि गला ठीक अछि। तो 2 6 और 3 तो 3 3 9 3 27 27 रे केटा सुनो दुटा सुनो तो ये हैला 2700। तो एनर्जी थिला एतिकी, इनिशियली एनर्जी थिला एतिकी। तापर कौन होइछि ना एनर्जी से कहि रिड्यूस होइछि। एनर्जी केते रिड्यूस होइछि ना 20% रिड्यूस होइछि माने 100 रे 20। देखो जदि 100 थिबो ताले 20 रिड्यूस होला। तो ये एनर्जी केते अछि 2700 अछि, तादर केते रिड्यूस हबो ना 2700 रे केते रिड्यूस हबो ना 2700 इनटू 20 डिवाइडेड बाय केते 100। तो ये केते हो 0 0 0 0 कैंसिल ए जो 540। ओके तो एनर्जी 540 कमी गला।
तबे न्यू एनर्जी केते हला एनर्जी एटा हला एनर्जी कोन इनिशियल एनर्जी एटा हला एनर्जी फाइनल तो फाइनल एनर्जी हमर केते हला आदर 540 कमे देले केते हबो ना 2160 ओके तो एनर्जी एतिक हे गला तो एनर्जी हमर 540 कमी गला तो न्यू एनर्जी बा एनर्जी फाइनल एनर्जी हमर एतिक हे गला तो एतिक एनर्जी बेले वेलोसिटी केते बाहर कर दबा तो से जो वेलोसिटी बाहरिबो हमर इनिशियल वेलोसिटी आमे जानचे 300 एबे एनर्जी कौन है से जिते इनिशियल वेलोसिटी 300 थिला हमर एनर्जी केते थिला ना 2700 तो एनर्जी एबे कमी की एतिक हे जायछि तो एतिक एनर्जी बेले वेलोसिटी केते बाहर करिबा तो एनर्जी इक्वल्स टू अगेन लिखुची एनर्जी इक्वल्स टू केते ना एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv² एटी एनर्जी मतलब मु काइनेटिक एनर्जी कथा कहूची mv² ओके एनर्जी केते देछि ना 21 एनर्जी तमर देछि 2160 इक्वल्स टू 1/2 m तो मास तो कोड चेंज होबनी तो मास भी मास केते रहबो सही 6/100 तो 6/100 इंटू v² आपको आम सॉल्व करी v रो वैल्यू पाइबा तो आपको जते सॉल्व करी v रो वैल्यू पाइबा ये केते हेगला देखो 2 रे 6 कटि गला केते हेगला 3 आदरे एटा कटि गला केते 321 3 2 6 सो ठीक अछि तो ये 100 आसी मल्टीप्लाई हे जिवो दैट इंप्लाइज हमरो v² केते हे जिवो 100 मल्टीप्लाई हेगले v² इक्वल्स टू समथिंग रहइबो तो v² केते हे जिवो ना 720 पुनी 100 मल्टीप्लाई हेले आ दुटा 0 आसी गला तो v² एतिक आसीला दैट इंप्लाइज हमरो v केते हे जिवो ना r रूट ओवर 72000 तार रहला कोन रूट ओवर तो r रूट ओवर तमे देखिबो कैलकुलेट करिकि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू केते हे जिवो ना 268 केते हे जिवो ना 268 ओके तो ये है कौन वेलोसिटी फाइनल आउ वेलोसिटी इनिशियल देथिला एतिकी तो जे वेलोसिटी इनिशियल देछि एतिकी वेलोसिटी फाइनल देछि एतिकी ठीक अछि तो वेलोसिटी केते परसेंट डिक्रीज हैला ओके तो वेलोसिटी केते परसेंट आगे वेलोसिटी डिक्रीज हैला केते हमें पाई जिबा देखो तो 300 रे डिक्रीज हे के केते होची ना 268 तो 100 रे केते डिक्रीज हबो केते परसेंट डिक्रीज 100 रे वेलोसिटी केते होबो देखो तो 100 इंटू 268 डिवाइडेड बाय 300 दिस कैंसल आपको जदि तमे काटी दबो अप्रोक्सीमेटली केते होबो ना 89 पॉइंट समथिंग आसीबो तो 89 लिखुची अप्रोक्सीमेटली 89 ओके तो 89 हेले को हला ना 300 रे ती कमी 100 रे केते कमिबो तो परसेंट केते परसेंट कमिला ना 11% कमी गला ठीक अछि तो आर राइट आंसर केते होबो ना 11% डिक्रीजेस किंतु तमरे देखो ऑप्शन ना 11% कोठी भी नाही सब जाक ऑप्शन भूल तो राइट आंसर होची कोन ना 11% ओके वेलोसिटी कम कमिले भी काम चली जिवो काइना तार कोन अछि स्क्वायर अछि ओके नेक्स्ट टाइम देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखो तुम देखा तुम जब लक्ष्य कर क्वेश्चन एते हार्ड नहीं क्वेश्चन लेंदी अच्छी ठीक अच्छे तुमको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेबार अच्छे ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 कौन देती ना आट एन एंगल 30 डिग्री एंगल गोटे प्रोटॉन एंटर कर भितर ना मैग्नेटिक फील्ड भितर एंटर कर जो मैग्नेटिक फील्ड भितर एंटर कर मैग्नेटिक फील्ड अच्छे मैग्नेटिक फील्ड तार इंडक्शन थी तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन केते ना 4.8 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड कौन तार यूनिट जानते कौन टेस्ला ओके तो आउ केते वेलोसिटी एंटर करछि ना 5 × 10⁵ एटी क्वेश्चन भूल हो जाइछि तो ये हम कौन ना 10⁵ हम एटा 105 हो जाइछि ओके तो कौन कौन देला देख तते बी देला बी केते देइछि ना 4.8 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला आउ कौन देइछि ना केते एंगल एंटर करछि ना थीटा एंगल करके एंटर करछि थीटा केते देइछि ना 30 डिग्री तो देन कौन देइछि ना वेलोसिटी देइछि वेलोसिटी केते देइछि ना 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी केते देइछि ना 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड यदि वेलोसिटी एतिक दे दे तो पचारछि कोन ना इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ हाज ऑर्बिटेड देखो ये क्वेश्चन बहुत सारा भूल करछि एठी देछि प्रोटॉन एंटर कला तापर देखो द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ एठी प्रोटॉन सर्कुलर पाथ पचारिबा कथा तमे जानिछो गोटे मैग्नेटिक फील्ड भितर को जते बेले गोटे चार्ज एंटर करिवो से चार्ज कोन हबो ना सर्कुलर मोशन करवा स्टार्ट करिवो जदि से सर्कुलर मोशन करछि त सर्कुलर मोशन नो कॉज कोन ना सर्कुलर मोशन नो कॉज होछि मैग्नेटिक फोर्स ओके तो से सर्कुलर मोशन करथिला बेले तार कोन पचारछि ना रेडियस पचारछि ओके यदि रेडियस पचारछि हमें केन फार करे हमें प्रथम फोर्स फार कर दबा तो देखो
फोर्स आमर केते बाहर ना तुम जान मैग्नेटिक फोर्स है केते ना क्यू वी बी केते साइन थीटा क्यू वी बी साइन थीटा माने क्यू वी बी साइन 30 तो मैग्नेटिक फोर्स द्वारा ये घुरुची तो जो फोर्स रे घुरे आमे ताको कोन कहउची ना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हियर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू कोन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स तार वैल्यू होची mv² डिवाइडेड बाय केते ना r जति आको आमे सॉल्व कर दबा एठी कोन पचा रेडियस पचा r रो वैल्यू आमे पाई जिबा तो r रो वैल्यू आमे केमति पाइबा ना देखो v एठी गोटे v कटि गला देन आमे r केते हे जिवो ना r हे जिवो mv डिवाइडेड बाय क्यू बी साइन थीटा साइन क्यू बी साइन 30 साइन 30 हेले 1/2 हेले एठी हे जिवो 1/2 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट केते हे जिवो ना एम बी डिवाइडेड बाय सॉरी 2 बी ए टूटा ऊपर पळेला डिवाइडेड बाय क्यू बी ओके तो क्यू केते आमे जानछो प्रोटॉन चार्ज तमे केते जानछो प्रोटॉन चार्ज जानछो हमरो 1.6 × 10 to the power -19 और मास ऑफ प्रोटॉन भी मुझे लिखि दोची प्रोटॉन चार्ज और मास वेलोसिटी तमर गिवन अछि बी भी गिवन अछि मास केते हला ना मास हला तमर 1.67 × 10 to the power -27 kg ये एसआई यूनिट अछि किछि चेंज करे दरकार नै और चार्ज केते चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन हे जिवो केते ना 1.6 × 10 to the power -19 कूलम नेक्स्ट तमर एठी वैल्यू देछि वैल्यू पुट करिवो एठी सॉल्व करे बहुत लेंदी हो वैल्यू पुट करी आंसर पाई जिवो हला जस्ट खाली तमे इक्वेट करिवार कोन अछि ना मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करिवो mv² बाय r तमे जानछो जो मैग्नेटिक फोर्स सेटा ही सर्कुलर मोशन न कोन कज मैग्नेटिक सर्कुलर एठी मैग्नेटिक फोर्स ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दोछि सेंट्रीपिटल फोर्स रो वैल्यू जानछो mv² बाय r मैग्नेटिक फोर्स रो वैल्यू जानछो केते q v b sin थीटा तो क्यू भी साइन थीटा इक्वल्स टू mv² बाय r आपको सॉल्व करिक हम r रो वैल्यू पाइचे और सेमति किछि खास नै प्रॉब्लम रे हला किंतु लेंदी अछि ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 ए क्वेश्चन टा भी सेमति लेंदी क्वेश्चन अछि देखो बहुत सारा लेंदी क्वेश्चन अछि तमे जोगुडा डायरेक्ट क्वेश्चन पढछु तमे से सब को अटेंड करिवो जोडा लेंदी क्वेश्चन जोडा लास्ट को रखितबो जदी टाइम हला करिवो न नै ताको स्किप करिवो सेमति नै कि सब क्वेश्चन हमर करिवार अछि ओके तो देखो गोटे प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर रिसीव्स तार फ्रीक्वेंसी देछि केते गोटे ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी देछि 60 हर्ट्ज देन पीक वैल्यू ऑफ एसी केते देछि ना 1.2 एम्पियर आई नॉट तो मोर देला 1.2 एम्पियर देन द अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल द म्यूचुअल इंडक्शन केते देछि ना म्यूचुअल इंडक्शन देछि 1.8 हेनरी देखो ये कौन गिवन देला हमको आई नॉट गिवन देछि आई नॉट केते देछि ना आई नॉट देछि 1.2 माने आई नॉट माने पीक वैल्यू ऑफ करंट रो एटा कोन हला ना मैक्सिमम वैल्यू देन फ्रीक्वेंसी केते देछि ना फ्रीक्वेंसी देछि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी केते देछि 60 हर्ट्ज तापर तुम कोन पचर आउ ये कोन देछि ना म्यूचुअल इंडक्शन देछि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन m तमर दे देला 1.8 हेनरी तो दे देला तो तुमको पचारछि कोन ना तुमको पचारछि वोल्टेज केते तमे ई रो फार्मूला जानछो ई कोन ना ई होउची वोल्टेज माने एटी हम स्मॉल ई भी लिख परिबा नहीं स्मॉल ई कैपिटल ई लिखबे तुम अप्लाइड ईएमएफ तुमको पचारछि अप्लाइड ईएमएफ केते माइनस ऑफ स्मॉल ई तो ये केते हेजबो माइनस m di डिवाइडेड बाय केते dt तो di बाय dt जो रहउची d हमें को i की i रो डेरिवेटिव करबा देन देखो माइनस m मु रखिली तो माइनस m d बाय dt ऑफ i रो वैल्यू तुम जानछो एसी रे कोन ना i नॉट sin ओमेगा t तो आकु जदी सॉल्व करबा तो माइनस m अच्छा i नॉट कोन कांस्टेंट बाहर को आसीबो तो i नॉट sin ओमेगा t रो डेरिवेटिव केते तमे जानछो एटा फंक्शन ऑफ फंक्शन अछि sin ओमेगा t रो डेरिवेटिव केते आगे डेरिवेटिव कर दबो हला sin ओमेगा t रो डेरिवेटिव केते ना cos ओमेगा t तो देखो एठी t जगह रे t थिला t जगह रे ओमेगा t थिला तो ओमेगा t को आउथरे डेरिवेटिव करबा ओमेगा बाहर को आसीबो dt बाय dt केते हे जिवो 1 तो एठी रहइबो ओमेगा cos ओमेगा t ओके तो एठी एमदी रहउची देन केते हे जिवो ना m रो देखो वैल्यू देछि m रो एठी वैल्यू तुमको जणा अछि म एटा आउथरे लिख दोछि m आई नॉट ओमेगा केते लिखो तमे ओमेगा लिख परिबो 2 पाई f तमे जानछो ओमेगा केते 2 पाई f और f भी तमर गिवन अछि केते 60 देन हमरो cos ओमेगा t नॉट cos ओमेगा t तो ओमेगा यार एठी भी केते लिखिबो ना 2 पाई f f तमर गिवन अछि 2 पाई f ए कोन हे गला ना t ओके देन आकु कोन कर दबो डेरिवेटिव कर दबो तमर आंसर बाहर जिवो ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखिबो एटा आंसर केते होची बाहर कर देखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा क्वेश्चन नंबर 17 से कही बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए मूविंग बस गोटे मूविंग बस जोटा कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जाउची से गोटे बॉलटा तले पड़गला तार सी देछि को डायरेक्शन में सी जीवो ठीक अच्छे तार एक्सीलरेशनटा को डायरेक्शन में रहिबो जे तले पड़ी साइला पर गोटे चलुवा बस बॉलटा तले पड़गला तार को डायरेक्शन में सी कौन हम जीव पड़ी सारा पर देख बसटा चलुची तो बॉलटा ये पड़गला बॉल जो पड़ो लाइक दिस ए टाइप पड़ो तो ये टाइप पड़ो तो देख बॉलटा कुआड़े जीवार पॉसिबिलिटीज अच्छी पछकू तो पछकू फेर कि पछकू के बैक करनी कारण तार गोटा मोमेंट थिला पछकू के फेरनी तो बॉल जो ग्राउंड रे टच है तो ये कौन दब ना ग्राउंड रे माड़ा है तो ग्राविटी ताकू कौन दब ग्राविटी गोटे रिएक्शन फोर्स दब ये ताकू बैलेंस हो गला तो आउ बॉल्स पाखे ये बॉल पाखे कौ फोर्स अच्छी ना बॉल पाखे गोटे फोर्स अच्छी जो किसी बाट आगू को ड्राइव कर तो ये जो फाइनल एक्सीलरेशन से कौन हम ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीव कारण बस गोटे डायरेक्शन में जाऊँगी ये गोटे डायरेक्शन में जीव बस तो किसी बंका टंका जाऊनी तो आम आंसर कौन हम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली पड़ सारा कुआड जीव ना एक्सीलरेशन कुआड रहा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहा फोर्स जुआड़े एक्सीलरेशन से तो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कौन अच्छी हाउ मेनी टाइम्स द वाइडर इज द गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल n4 5 एंड एनर्जी लेवल n9 10 तो तुम जान हाइड्रोजन आटम एनर्जी लेवल कौन धीरे 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 कौन छोट ही जाए तो ये कौन अच्छी ना से एनर्जी गैप भितर से कौन देती ना 3 5 रो 3 माने आमर 3 सॉरी 4 आउ 5 भितर जो गैप अच्छी ता सहित कंपेयर करने को 9 आउ 10 भितर कौन अच्छी ये जो गैपटा कंपेयर आम केमती कर जब भी ये टाइप क्वेश्चन पड़ो डायरेक्ट कौन कर डायरेक्ट देख ट्रिक देख गैप केमती बाहर कर ना 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर तो ये केते होला 25 माइनस केते 16 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 81 तो ये केते हो जीवो तो ये हमर हो जीवो 9 बाय 19 तो 9 बाय 19 को तुम सॉल्व कर दबो जोटा हो सेटा हला आंसर 9 बाय 19 को सॉल्व कले तुमरो देखिबो सॉल्व कर देखिबो आ भीतर कोनोसी गोटे आंसर बाहरिबो 9 बाय 19 ओके आंसर में भी 0.38 हो पारे ठीक अच्छे देखिए सॉल्व कर देखिए 0.38 कि 0.47 मोर जी मन पड़े देखिए यहाँ ये भर कौटा आंसर हम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में कौन अच्छी ना कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गोटे मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचार देख ये तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचार को मीडियम रेस्पेक्टर पचारनी जो को मीडियम रेस्पेक्टर पचारनी फास्ट मीडियमटा आम कौन अच्छी एयर अच्छी ठीक अच्छे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला कौन ना म्यू इक्वल्स टू सी बाई भी ओके तो सी आम जाने वेलोसिटी ऑफ कौन लाइट इन एयर मीडियम वैक्यूम तो सी वैल्यू आम जाने 3 × 10⁻⁸ 8 3 × 10⁻8 भी तो किंतु आम जाने भी आम कौन क्वेश्चन मार्क अच्छी किंतु भी पाइबापी आम कौन ना ये बढ़िया इक्वेशन आमर देती कौन भी आमर क्वेश्चन मार्क अच्छी किंतु भी पाइबापी देख ये इक्वेशन देती ई आज ए फंक्शन ऑफ एक्स तुम दे देती केते ना दिस तो ये क्वेश्चन भूल अच्छी 8 × 10⁻8 हम ठीक है ठीक अच्छे तो ये कौन देती ना ई दे देती तो मुझे ई आउ थे लिखिदे तो ई केते देती ना तुम जान जनरल इक्वेशन कौन ना ई इक्वल्स टू ई नॉट cos ओमेगा टी इक्वल्स टू ई नॉट cos ओमेगा टी प्लस के एक्स ओके अच्छा तो यहाँ हूँ जनरल इक्वेशन तो आमर इक्वेशन केते देछि ना ई इक्वल्स टू देछि तमर 50 cos 8 × 10⁸ एटा हला कौन ओमेगा ओमेगार वैल्यू इंटू केते टी प्लस 6 × x तो आम पाईगले कौन ओमेगार वैल्यू पाईगले एटा हूँ ओमेगा 6 कौन तुम के देख के एक्स के जार के 6 अच्छी ओमेगा जार के 8 × 10⁸ अच्छी ओके तो देन देख तुम वेलोसिटी केते जानछ ना वेलोसिटी जानिछ कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ केते एक्स तो माने ओमेगा बाय कौन के तो आमर ये कौन दरकार भी है ओमेगा बाय के तो डायरेक्ट ये पकई दबा देख ये फॉर्मूला रे पकई दउची
तो आम के जानी ना सी बाई भी ये भी आमर के बाहरी गला ना ओमेगा बाई के तो भी जगह डायरेक्ट पकई दियो ओमेगा बाई के तले रही उपरको नहीं जावा तो के सी डिवाइडेड बाई के ओमेगा तो के आमर के दूसरी देख के देला 6 तो के देला 6 इंटू सी के देला सी देला तुम जान 3 इंटू 10 टू द पावर के 8 सी किसी दबा दरकार नहीं थ्रीटा सीटा समस्ते जानी देन ओमेगा के ना ओमेगा दे 8 इंटू 10 टू द पावर 8 तो ये के ना 8 इंटू 10 टू द पावर के 8 तो 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कैंसल तो 18/8 तो 18/8 ये के 18/8 हो 2.25 ओके 2.25 ओके ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर ओके देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छा सी कौन देची वीडियो पॉज करी क्वेश्चन सॉल्व करिया ट्राई करो फॉर ए प्रोजेक्टाइल इफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ जो गोटे प्रोजेक्टाइल पे एस्केप वेलोसिटी केते ना v एस्केप वेलोसिटी से हमर केते देला ve ईटा सब्सक्रिप्ट रहइबो तो v फ्रॉम द अनदर प्लैनेट द एस्केप स्पीड इज 2v जते आउ गोटे प्लैनेट को जाउची एस्केप स्पीड केते जाउची ना केते डबल हे जाउची 2ve तो सी कौन पचार ना आ तार ग्राविटी केते अछि ना ग्राविटी से अर्थ सहित इक्वल अछि हैला तो सी तुमको कौन देछि ना व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द प्लैनेट से रेडियस रे कौन फरक आसीबो ठीक अछि से तुमको कौन देछि ना एस्केप वेलोसिटी जदि 2 गुणा बढ़ी जाउछि सिंपली जदि हम क्वेश्चन को बुझिबा एस्केप वेलोसिटी जदि 2 गुणा बढ़ी जाउछि तो रेडियस रे केते चेंज आसीबो तो एस्केप वेलोसिटी और रेडियस भीतर रिलेशन कोन ना एस्केप वेलोसिटी और रेडियस भीतर रिलेशन तुम जानिछ बहुत बड़ा रिलेशन तो v escape equals to कौन ना रूट ओवर ऑफ 2gr रूट ओवर ऑफ केते 2gr ओके तो एस्केप वेलोसिटी केते इंक्रीज होची ना 2 तो ये केते इंक्रीज हो ये भी 2 इक्वेशन बैलेंस करिया पे एपटी भी हम 2 मल्टीप्लाई कर देले तो 2 टा रूट ओवर बाहर अछि 2 अछि तो रूट ओवर भीतर को जीवो 4 हे जीवो तो ये के देखो रूट ओवर भीतर गला ये केते हे गला 2g मु रखुची 2 टा एटी एंटर कले केते जीवो ना 4r देखो ए 4 को जदि हम बाहर को नै आसीबी 2 हे जीवो भीतर को नै गले 4 भीतर को गले 4 बाहर को आसीले 2 तो 4r रेडियस प्रथम देखो 2g की साइड रे रखो रेडियस प्रथम केते थिले r एबे केते अछि 4r तो रेडियस को हला इंक्रीज हला एस्केप वेलोसिटी इंक्रीज हला 2 टाइम्स रेडियस इंक्रीज हला 4 टाइम्स तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ ठीक अछि अर्थ रेडियस रो 4 गुना अधिक हेतिबो यदि ग्रेविटी तार कौन रहा सेम रहा कारण जी किसी सेम रखी है अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 तुम कौन देछि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी तुमको एनर्जी देछि और से एनर्जी पचारछि आ तुमको कौन देछि ना वेवलेंथ देछि केते ना 7000 ओके तो तुमको लामडा देछि और एनर्जी पचारछि लामडा देछि एनर्जी पचारछि बहुत सिंपल क्वेश्चन ओके आउ किछि भाबिया ही दरकार नै तमे जानिछ कोन ना E = SC / लामडा ओके लामडा केते दे देछि ना 7000 नानोमीटर को मीटर रे कन्वर्ट करिवा तो नानोमीटर को जदि मीटर रे कन्वर्ट करिवा तो नानोमीटर तमे जानिछ 1 नानोमीटर हला 10 टू द पावर -9 मीटर तो एतिकी नानोमीटर केते हबो ना एतिकी नानोमीटर हबो 7000 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर तो तुम जान 1 नानोमीटर है 10 टू द पावर -9 मीटर तो एतिक नानोमीटर को दिस इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर देन ई केते हिजो ना ई तुमको पचारछि तमे ई भलसे जानछो कोन ना ई रो फार्मूला होची hc बाय केते लामडा यदि hc बाय लामडा होची h रो वैल्यू तुम जानछो c रो वैल्यू जानछो लामडा रो वैल्यू केते देछि गिवन अछि तो लामडा रो वैल्यू एठो आनी पकेबो hc रो वैल्यू तुमको लिखि दोछि h रो वैल्यू केते ना h होची प्लैंक्स कांस्टेंट h रो वैल्यू केते ना 6.67 गोटे सेकंड तो ये हला केते h रो वैल्यू 6. देखो h रो वैल्यू हला 6.6 लेखो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 तो ये हला h रो वैल्यू c रो वैल्यू केते ना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 तो h रो वैल्यू c रो वैल्यू आउ लैम्डा रो वैल्यू पुट करबो जहा बारिबो आंसर हो सेति जूल ओके देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिबो एटा कैलकुलेट करी देखिबो आ भीतर कोटा आंसर होची नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखो बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी कहीं ना से कौन पचारछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ
टक्स अबाउट मोमेंटम को लटा मोमेंटम उपर टक करछि ना देख न्यूटन फास्ट ल तो इनर्शिया उपर बुझेबो फास्ट ल कोन इनर्शिया तो सेकेंड ल कोन हो ना सेकेंड ल हो तुम फोर्स डेफिनेशन उपर दब तो थर्ड ल न्यूटन को थर्ड ल ही देखा कोन मोमेंटम है थर्ड ल रे माने कोन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ओके तो यहाँ ही तुमको मोमेंटम विषय कौन डाटा दब ओके क्या मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर जब तुम गोटे कांथ को गोटे सामान वेलोसिटी बॉल छाड़ सी भी सामान वेलोसिटी फेरे देव कहीं बॉल मास कौन अच्छी सेम अच्छी तो ये जो सामान स्पीड फेरे दूसरी मारल मैंने तुम ये कौन रिफ्लेक्ट करके पड़े जाऊँगी तो यहाँ है न्यूटन थर्ड ल कि क्या जो पॉसिबल हो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जो पॉसिबल हो तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी न्यूटन्स थर्ड ल ठीक अच्छे नेक्स्ट जा क्वेश्चन नंबर 23 को क्वेश्चन नंबर 23 कौन अच्छी देख सी देछि डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट रे कन्वर्ट करिया को डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट रे कन्वर्ट करिवो ओके बहुत इजी क्वेश्चन अगेन तो ये केते इजी ना 200 डिग्री सेल्सियस जदि 200 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट स्केल रे कन्वर्ट करिवो तो आपे सिंपल तमे फार्मूला बन रखिया पड़िबो फार्मूला हमर केते ना तमर जदि फार्मूला हमर देखो फारेनहाइट स्केल रे हमर कोन हबो ना 9/5 फार्मूला समस्त मन रखियो 9/5 इनटू सेंटीग्रेड स्केल रे वैल्यू प्लस केते हबो ना 32 देन केते हिजबो 9/5 इनटू सेंटीग्रेड स्केल रे केते देछि ना 200 डिग्री सेल्सियस तो 200 डिग्री प्लस केते हिजबो 32 तो ये 5 200 ये केते हिजबो 40 देन ये हिजबो 360 प्लस 32 देन केते हिजबो ना 392 डिग्री फारेनहाइट ओके डिग्री फारेनहाइट तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 24 भी बढ़िया क्वेश्चन अच्छी सी कौन देछि ना गोटे रैबिट रो हार्ट बीट देछि गोटे रैबिट रो कौन देछि ना हार्ट बीट देछि देखो ये बड़ा क्वेश्चन तुम बहुत इजी क्वेश्चन तुम क्वेश्चन पढ़ी डरबनी प्रथम कथा से रैबिट रो हार्ट बीट दे देछि और टाइम पीरियड पचारछि अच्छा हार्ट बीट पर मिनिट भी दे देछि आ गोटे जिनस लक्ष्य करथिबो कौन देछि ना हार्ट बीट पर मिनिट माने मिनिट को तार हार्ट बीट केते ना 156 ओके त माने सी 156 टाइम पर मिनिट गोटे मिनिट केते सेकंड ना 60 सेकंड तो 60 सेकंड को एतिक थरे होछि तो टाइम पीरियड हमर काहू कह जे ना थरे हबा को जति टाइम लागे तो जदी 156 होछि 60 सेकंड रे तो थरे हबा केते टाइम लागिवो ना 60 डिवाइडेड बाय 156 तो जति कहबो सेति गेला आंसर 60 डिवाइडेड बाय केते 156 सॉल्व करी देखिबो आंसर मे बी होबो 0.38 मोर जति मन पड़छि आपको सॉल्व करके देखिबो 0.38 आंसर तुम निजे सॉल्व करके देखिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 25 अछि देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन में बहुत क्वेश्चन पड़छि फर्मी इज द फर्मी वन फर्मी से पचारछि केते मीटर बा केते मिलीमीटर बा केते सेंटीमीटर तुम जानछो वन फर्मी देखो वन फर्मी केते ना वन फर्मी होछि केते ना 10 टू द पावर -15 मीटर तो 10 टू द पावर -15 मीटर ये कौटे आम ऑप्शन में ना तो आम कौन करवा देख मिलीमीटर दीटा अच्छी गोटे सेंटीमीटर अच्छी जोटा दीटा अच्छी पॉसिबल अच्छी से आंसर हो पारे तो देख 1 मीटर केते मिलीमीटर देख तो तुम जानिच 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर कहीं ना यहाँ माइक्रो यूनिट आमर तुम यूनिट जो सीरीजटा जानते डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेमटो ऑटो ठीक है डेसी सेंटी मिली माने मिली मतलब -3 आसो ओके तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर जदि है तो 1 मीटर केते मिलीमीटर हो ना 1 मीटर हो 10 टू द पावर -3 एपटू पड़े आसो 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर ओके यदि 1 मीटर है 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर देन केते हो एतिक मीटर केते मीटर हो देखो तो 10 टू द पावर -15 मीटर केते मीटर हो ना इंटू 10 टू द पावर केते हो 3 तो इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर तो -15 प्लस 3 केते हो ना 10 टू द पावर -12 मिलीमीटर हियर कौन देखो 10 टू द पावर -12 होची ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके जस्ट कन्वर्सन पचारछि यूनिट रो आ किछि नाही सेमति खास नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा क्वेश्चन नंबर 26 अगेन लेंदी क्वेश्चन नंबर 26 देखो एटा
गोटे बॉल फिलामेंटर रेजिस्टेंस इनिशियली केते थिला ना 500 थिला तमर आर नॉट केते देछि ना 500 ओके टेम्परेचर केते T1 केते देछि ना 25 डिग्री सेल्सियस ओके देन तमर टेम्परेचर कोएफिशिएंट तमर केते गिवन अछि इट मे भी क्वेश्चन भूल अछि टेम्परेचर कोएफिशिएंट तमर केते अछि ना लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा अल्फा लिख परियो अल्फा लिख अल्फा इक्वल्स टू 1.4 into 10 to the power 3 10 to the power केते 3 ओके तो देन तमर कौन पचारछि ना टेम्परेचर माने फाइनल टेम्परेचर केते पचारछि ना T2 रो वैल्यू पचारछि ओके T2 रो कौन पचारछि वैल्यू पचारछि हम आर नॉट देछि आ आर भी देछि देखो रेजिस्टेंस थिला केते 500 चेंज हेइ केछि केते 120 तो रेजिस्टेंस केते हेछि ना फाइनल हेछि केते 120 आ आर नॉट केते माने रूम टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस थाए से केते देछि ना 500 देछि अल्फा देछि T2 पचारछि तमे जनरली तमे जानछो फार्मूला कोन ना r इक्वल्स टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी माने देखो पिला माने देखो डेल माने कोन डेल माने होछि कोन ना चेंज डेल जोटी आसो डेल माने कोन चेंज प्रथम केते थिला एबे केते अछि फेड देबो तमे चेंजटा पाइ जिवो तो डेल माने होछि चेंज कोन ना चेंज इन टेम्परेचर जदी होछि चेंज इन टेम्परेचर तो ये केते गेला r इक्वल्स टू r नॉट दिस तो r केते देछि ना r तमर दे देछि 120 r नॉट केते दे देछि 500 1 प्लस अल्फा रो वैल्यू तुमको क्वेश्चन ने गिवन देछि तापरे T2 - T1 देखो T2 पचारछि केवल ये T2 टा क्वेश्चन मार्क अछि आउ T1 रो वैल्यू तुमको क्वेश्चन ने गिवन अछि अल्फा रो वैल्यू गिवन अछि r नॉट रो वैल्यू गिवन अछि r रो वैल्यू गिवन अछि सॉल्व करिवो देन मैथमेटिक्स देन और फिजिक्स रो किछि रोल नै ओके आको सॉल्व करिवो जस्ट आंसर बारिवो ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कोन अछि ना देखो दीटा चार्ज पार्टिकल अछि क्वेश्चन नंबर 27 ने दीटा चार्ज पार्टिकल अछि से कौन देछि तांको भितर थिबा फोर्स रो मैग्नीट्यूड पचारछि और फोर्स रो टाइप पचारछि देखो दीटा चार्ज देछि जने देखि कि भी कहि दबो जदी दीटा चार्ज कोन अछि ना पॉजिटिव चार्ज अछि आप पचर की साइन नै माने पॉजिटिव चार्ज अछि तो Q1 Q2 पॉजिटिव माने दीटा पॉजिटिव चार्ज कोन करंती परस्पर भितर रिपल्सन हबो यदि पॉजिटिव पॉजिटिव हमर रिपल्सन हला देन कोन हबो आंसर ए दीटा भितर को गोटे हबो देन हमें कैलकुलेशन करि दा फोर्स पचारछि तांको भितर डिस्टेंस केते अछि 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस अछि ओके 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस अच्छी देन तांको भितर फोर्स पचार तो फोर्स देखो केते हबो तो Q1 तुमको गिवन अछि अगेन Q2 तुमको गिवन अछि और R भी तुमको गिवन अछि तो फोर्स रो फार्मूला कोन ना फोर्स रो फार्मूला होछि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय केते ना R स्क्वायर त फोर्स बाहर करबो मु K रो वैल्यू लिख देउछि 9 * 10 to the power 9 अगेन Q1 रो वैल्यू लिख देउछि 5 * 10 to the power -6 5 * 10 to the power केते -6 अगेन Q2 रो वैल्यू लिख दोछि 9 * 10 to the power -6 तो 9 * 10 to the power केते -6 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माने तमर देछि r केते 90 सेंटीमीटर गोटे 1 सेंटीमीटर केते 10 to the power -2 मीटर सेंटीमीटर केते मीटर रे कन्वर्ट करिवो तो एठी कोन जाइछि ना 90 * 10 to the power -2 रो कोन हिजो स्क्वायर हमें कोन करबे आउथर लिख दोछि आउथर लिख 90 * 10 to the power -2 तो आपको हमें एबे सॉल्व कर दबा जते हमें सॉल्व करबा देखो कोन हबो ना 10 to the power देखो this कैंसिल आउट हो गला ओके -2 10 to the power -6 -4 हो गला ठीक अछि तो ये केते हो गला -4 देन केते हिजबो ये 9 कैंसिल अगेन दिस 9 कैंसिल ओके तो ये केते हो गला ना 5 * 10 to the power 9 ये केते 10 to the power -10 त माने 5 * 10 to the power -1 तो 5 * 10 to the power -1 तो 5/10 तो 5/10 हेले 0.5 आ गोटे आम छाड़ी जाए 10 to the power हाँ सॉरी 0.5 ही आंसर 0.5 न्यूटन ओके तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर का देखो ऊपरटा से 0.5 न्यूटन अट्रैक्टिव 0.5 न्यूटन रिपल्सिव तो रिपल्सन ही हम अंक भीतर तो ऑप्शन डी है तुम कौन राइट आंसर देन जीवा क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कौन अच्छी देखो क्वेश्चन नंबर ए adiabatic wall is insulating structure and prevent flow of जेटा insulating structure से कौन प्रिवेंट करिवो तमे जानछो गोटा इंसुलेटर धर्म कोन सिया इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करिवोनी ओके
तो ये ना इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट कर हिट को कंडक्ट कर जब इन्सुलेटिंग अच्छी तो ये क्या रोकब हिट को रोकब ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 कौन अच्छी ना इफ पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ जदि सी कही पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफटा गोटे होरिजेंटाल लाइन हम जब गोटे होरिजेंटाल लाइन होरिजेंटाल माने समांतर यार पृथ्वी सहित जो समांतर माने एमती लाइन हम होरिजेंटाल लाइन हम सी कौन शो कर देख तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ सी कौन कहला ना होरिजेंटाल हम जदि ये है कौन डिस्टेंस ये है कौन टाइम समय बढ़ी बढ़ी जीव डिस्टेंस से ही कन्स्टाट थी माने तार 5 मीटर दूरतार अच्छी से 5 मीटर थी तो समय बढ़ी बढ़ी जीव और डिस्टेंस किसी चेंज हेनी ताने कौन पार्टिकल आगू जाऊनी तो जिते ग्राफ तुम कर समय टाइम बढ़ी बढ़ी गला डिस्टेंस से 5 5 5 5 5 मैंने पार्टिकल इज एट रेस्ट तो ये कौन हम ना पार्टिकल इज एट रेस्ट। देन जी लास्ट क्वेश्चन के आमर तो लास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना मोमेंट ऑफ फोर्स टेकन बाय द टेकन फ्रॉम ए सर्टेन डिस्टेंस मोमेंट ऑफ फोर्स को कौन कह जाए ना समस्ते आंसर जान मोमेंट ऑफ फोर्स को कह जाए टॉर्क ओके तो मोमेंट ऑफ फोर्स को कौन कह जाए ना टॉर्क। तो जमती कि तुम 30टा क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी तो आशा करूँ भिडियोटी भल लगी तुम समस्त को थैंक यू।